रगड़ा चाट इंजीनियर वाला। तिम्मापुर नाम के गांव में नागू नाम का व्यक्ति रहता था। उस गांव में रगड़ा चाट बेचते हुए नागू ने अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई। नागू अपने बेटे को देखकर बड़ा गर्व महसूस करता था, क्योंकि उसके परिवार में उसका बेटा एकमात्र ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति था। नागू ये बात बड़े गर्व के साथ अपने ग्राहकों को भी बताता था। एक दिन नागू का दोस्त उसके चाट भंडार के पास आया। अब नागू से उसका दोस्त वासु, क्यों भाई नागू, बड़े चुस्त दिख रहे हो, क्या बात है? तब नागू, अरे यार वासु, कुछ भी नहीं। आज मेरा बेटा एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया है। उसका जो क्वालिफिकेशन है उसे नौकरी जरूर मिलेगी। मैं तो उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो आए और कब वो खुशखबरी मुझे सुनाए। तब वासु, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, आखिर तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है। अब तुम्हें रगड़ा चाट बेचते हुए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तभी नागू का बेटा विशाल वहाँ आया। विशाल को देखते ही नागू खुशी के साथ, आगे बेटे, इंटरव्यू का क्या हुआ? तब विशाल झिझकते हुए, पिताजी वो नागू, बोलो बेटे, क्या हुआ? तब विशाल, पिताजी मुझे नौकरी नहीं मिली। मैंने बहुत मेहनत की, मेरे बहुत अच्छे नंबर भी आए। मैंने सोचा ये नौकरी मेरी पक्की है, लेकिन मुझ जैसे वहाँ बहुत सारे लोग थे पिताजी, और देखा जाए तो एक नौकरी के लिए इतनी सारी सिफारिशें। उन्होंने उस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जिसके नंबर मुझसे कम थे पिताजी, कहकर दुखी हुआ। तब नागू, कोई बात नहीं बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर सिफारिश से ही काम चलता है तो अपने गांव के मुखिया जो हैं उनसे सिफारिश करने के लिए कहते हैं। तब विशाल, नहीं पिताजी, मैंने पढ़ाई ईमानदारी से की है और मैं नौकरी भी ईमानदारी से ही लेना चाहता हूँ। मुझे किसी तरह की सिफारिश की जरूरत नहीं है पिताजी, कहकर रूठकर वहाँ से चला गया। यूं कई दिन बीत गए। विशाल को अब भी नौकरी नहीं मिली थी। ये देखकर विशाल के माँ बाप बहुत दुखी हुए। एक दिन विशाल की माँ, बेटा तुम यूँ दुखी क्यों होते हो? ये नहीं तो कोई और नौकरी ढूंढ लो, लेकिन इसके लिए इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। तब विशाल, माँ, पिताजी का सपना था कि मैं एक इंजीनियर बनूं और उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाने के लिए खूब मेहनत की, बहुत तकलीफें उठाई। मैंने भी मेहनत करके अच्छे नंबर लिए माँ, लेकिन अब नौकरी का हालत देखता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है माँ। माँ बेटे की बातें नागू के कान तक पहुँच गयी। नागू को विशाल की चिंता समझ में आई। जब नागू चाट बेच रहा था तब उसका दोस्त वासु वहाँ पहुँचा। नागू, अरे वासु, यहाँ कैसे आना हुआ? वासु, यार मैंने आज अखबार में पढ़ा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी ना मिलने के कारण एक युवक जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर लोग खड़े थे, उन्होंने उसे बचा लिया। मैंने जब ये सब पढ़ा तो मुझे तुम्हारे बेटे की याद आई। यार हमारी इज्जत इससे नहीं बनती कि हम क्या काम करते हैं, इज्जत इससे बनती है कि हम जो काम करते हैं उसे ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं। तब नागू सोचने लगा। तभी विशाल वहां पहुंचा। नागू विशाल से, क्या हुआ बेटे, इस बार भी नौकरी हाथ नहीं लगी? तब दुखी होते हुए विशाल, हाँ पिताजी। तब नागू, बेटा आज तुम रगड़ा चाट बनाकर बेचो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब विशाल, पिताजी मैं बनाऊं, और वो भी इन कपड़ों में? यूं कुछ कहने ही वाला था कि नागू, क्यों बेटा, तुम रगड़ा बनाना जानते हो ना, तो बनाओ, कपड़ों का क्या है, अच्छे तो हैं। यूं उस दिन विशाल ने रगड़ा चाट बनाकर बेचा। तब नागू विशाल से, बेटा आज से तुम रगड़ा चाट बनाकर बेचो। मुझे इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं है बेटा कि तुम्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने के बाद तुम्हें रगड़ा चाट बनाकर बेचने के लिए कह रहा हूँ। बेटा तुमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसलिए की क्योंकि ये मेरी इच्छा थी, इसलिए मैं ही तुमसे कह रहा हूँ। एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। अरे बेटा, ये रगड़ा बेचकर तुम खूब पैसे कमा सकते हो। मैं तो कहता हूँ इंजीनियरिंग में जो तुम पैसा कमाओगे उससे दुगना कमा सकते हो। ये बात सुनकर विशाल बहुत खुश हुआ। इस तरह विशाल ने इंजीनियर रगड़ा चाट वाला नाम पर एक और ब्रांच खोला और खूब नाम कमाने लगा।
और हाँ, पैसे भी ज्यादा कमाने लगा।